नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन वाले सरकारी घर के नवीनीकरण में किए गए खर्च पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने घर पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने को लेकर शाही राजा बताया। ये भी आरोप लगा कि केजरीवाल ने एक एक बर्दे पर 8-8 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये घर 80 साल पुराना है और ये सुरक्षित नहीं रह गया था, इसलिए इसको दोबारा से बनवाने की जरूरत थी। आपने भी बीजेपी पर फिजूल खर्च करने का आरोप लगाया। आपने ट्वीट किया कि चर्चा तो इस बात पर भी होनी चाहिए कि पीएम मोदी ने 8400 करोड़ का जहाज खरीदा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास की रंगाई पुताई में 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये तो राजनीतिक दलों की चर्चा हो गई। इलेक्शन एनालिसिस में आज हम एक दूसरे पहलू पर बात करते हैं। आवास की समस्या यानी कि घर की समस्या हर इंसान की प्राथमिक चिंता है। किसी भी विकास मॉडल में ये केंद्र में होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सरकारों के लिए आवास योजनाएं सिर्फ प्रोपेगेंडा का साधन बने। आवासहीन लोगों की जिंदगी में इन योजनाओं से कोई ठोस अंतर नहीं आया है। इसे एक उदाहरण से आइए समझते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया। इसे गरीब ग्रामीणों के लिए दुनिया के सबसे बड़े आवास कार्यक्रम के तौर पर प्रचारित किया गया। इसके तहत ग्रामीण इलाकों के गरीबों के लिए 2022 तक 3 करोड़ घर बनाए जाने थे। हाल ही में पीएम मोदी ने दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में उनकी योजना के तहत 1 करोड़ 90 लाख घर दिए जा चुके हैं। इस योजना में सरकार ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर बनाने के लिए सीधे पैसे देती है, जिसे लाभार्थी के खाते में सीधे डाल दिया जाता है। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं। अब 8 लाख के एक पर्दे से इन आवास योजनाओं में बने घरों की तुलना कीजिए। सच्चाई आपकी समझ में और सामने खुद ब खुद आ जाएगी। इस बिंदु पर यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि आवास का मतलब क्या होता है। जब हम आवास की बात करते हैं तो इसका मतलब 4 दीवार और एक छत बिल्कुल नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक चर्चा के बाद यह तय हुआ कि किसी के सर पर छत होना आवास या घर नहीं है, बल्कि यह किसी का सुरक्षा, शांति और सम्मान से रहने का अधिकार है। हम फिर से सरकार की योजना पर आइए लौटते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना या ऐसी ही दूसरी राज्य सरकारों की आवास योजनाएं भूमिहीनों की मदद नहीं करती। जिनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है, उन्हें सरकार की अधिकतर आवास योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलता। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 5 करोड़ 37 लाख परिवार भूमिहीन हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार गांवों में 2 करोड़ 37 लाख परिवार आज भी तमाम सरकारी दावों योजनाओं के बावजूद एक कमरे के कच्चे घर में रहते हैं। तो राजनीतिक दलों को चर्चा इन भूमिहीन और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को घर या आवास मुहैया कराने के लिए करनी चाहिए, लेकिन वो चर्चा एक दूसरे की फिजूल खर्ची की कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक मिडिल क्लास युवा 50 लाख रुपए का सपनों का घर खरीदकर 20 से 25 साल तक ईएमआई के जंजाल में फंस जाता है। अभी हाल ही में ब्याज दरें बढ़ाने के बाद बैंक्स द्वारा लोन की अवधि बढ़ाने की खबरें भी आईं। मतलब क्या हुआ? उन्हें कुछ और वर्षों तक बैंकों के मकड़जाल में फंसा रहना पड़ेगा। लेकिन इस पर कोई ठोस नीति हमारी सरकारें नहीं बना रही। और इसी तरह लाखों लोगों के घर बिल्डरों के भ्रष्टाचार के कारण फंसे हुए हैं। लोग वर्षों से सिर्फ सपनों के घर की ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन उनके घर का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। हमारे नेता इस पर लगाम लगाने पर चर्चा कभी नहीं करते। फिजूल खर्ची को लेकर चल रहे विवाद के बीच ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि द व्हाइट हाउस हिस्टोरियल एसोसिएशन के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति को अगर व्हाइट हाउस को अपने हिसाब से सजाना संवारना हो तो उन्हें केवल $1 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी कम का भत्ता मिलता है। इससे ऊपर का जो भी खर्च होगा वो अमेरिकी प्रेसिडेंट को अपनी जेब से खर्च करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की पत्नी लॉरा बुश ने अपनी किताब स्पोकन फ्रॉम द हार्ट में लिखा है कि जब वो व्हाइट हाउस में रहने गई तो बहुत सारे ऐसे खर्च आ गए जिनके लिए वो तैयार ही नहीं थी। व्हाइट हाउस में फर्स्ट लेडी के रसूख के अनुसार रहन सहन के लिए कई सारे खर्च करने ज़रूरी थे और वो पैसे अपनी जेब से खर्च उन्हें करने पड़ रहे हैं। जनवरी 2001 में जब बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस से विदा ली, तब CNN ने बताया था कि 2
कार्यकाल तक व्हाइट हाउस में रहते हुए क्लिंटन दंपति पर $1 करोड़ का कर्ज हो चुका था। राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद क्लिंटन दंपति ने भाषण देकर भरपूर कमाई की और 3-4 साल बाद तक वो अपना कर्ज चुकाते रहे। ये कर्ज पूरा हुआ। यह अमेरिका का हाल है, विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का। हमारे देश में नेता 45 करोड़ और 20 करोड़ रुपए रंग रोगन के नाम पर खर्च कर रहे हैं। फिलहाल 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए छत को जीने के लिए बुनियादी चीज समझा जाता है, लेकिन हमारे देश में बड़ी आबादी इन बुनियादी चीजों के लिए भी संघर्ष कर रही है। हमारे देश में 17 लाख से अधिक लोग बेघर हैं, लेकिन ये चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं है। इस पूरे विवाद प्रश्न सवाल यह भी है कि टैक्स पेयर्स के पैसों से क्या हमारे नेताओं को इतनी भव्यता से रहने की जरूरत है? सोचिए। चुनाव से जुड़े ऐसे दिलचस्प विश्लेषण के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।